हम नर्सरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ उस पर फार्म हाउस बने हुए हैं, कैटल फार्म बने हुए हैं और प्राइवेट लोगों ने अपने बाड़े बनाए हुए हैं, जिसको उर्दू में बाड़े ही बोलते हैं। और ये नर्सरी भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एकड़्स पे जो है वो बनी हुई है। ये अपनी नर्सरी स्टार्ट हो गई है जहाँ पे हमने जाना है। माशाल्लाह पूरी नर्सरी है। मोहम्मद बख्श हम नर्सरी में जा रहे हैं अभी। देखो चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं, गुलमोहर लगा हुआ है सारा इस तरफ। माशाल्लाह बहुत बड़ी नस्ल है ये, जो कि लांडी। इसका पहले भी कंप्लीट एड्रेस बताएंगे आपको, कोई अगर आना चाहे विजिट करना चाहे यहाँ पर तो वो आसानी से पहुँच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए आप बाबा बाग की जो आएंगे, आप जब आरन स्कूल है, आरन स्कूल से जैसे आप सीधे आते हैं तो लेफ़्ट पे हमारी नर्सरी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप आगे उल्टे हाथ पे पहली नर्सरी है, उसके बाद जो है कोई नर्सरी नहीं। लेफ्ट में किसी से भी पूछेंगे कि मोहम्मद बख्श अबड़ों की नर्सरी कौन सी है, वो आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे नंबर वाइज नहीं है, क्योंकि जैसे आरन स्कूल क्रॉस करते हैं हमारी लेफ़्ट पे नर्सरी पड़ती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हमें ये आप जो कटिंग वगैरह लगती हैं, जो ग्राफ्टिंग होती है, इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करिए कि किस तरह से होता है। इसका प्लांट्स का नाम है टर्मेलिया। ठीक है। टर्मेलिया हम लगाते हैं सीड से, ये बीज से लगता है। ठीक है। टर्मेलिया, और ये हम लगाते हैं ओपन कटिंग भी लगती है, और इसको जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम इसको रैप करते हैं। ये 15 दिन के लिए ये रैप होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि रैप किस तरह से होता है, वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितने सारे आप देख रहे हैं, ये नीम का है, ये वाला है, नंथरा है, ठीक है, ये ग्राउंड कवर है, ये उल्टा अशोक है, ये सारे सीड्स वाले अशोक। ठीक। अच्छा, ये उल्टा अशोक सर अपना ये वही है ना जो ऐसे ऊपर जाता है सिर्फ सीधे? अच्छा यार, इसकी तो बड़ी तलाश थी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब प्राइस में क्या नॉर्मल होता है या इसका प्राइस ज़्यादा होता है? नहीं, प्राइस मुख्तलिफ होते हैं, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी हाइट का प्लांट लेते हैं। ठीक तो है। फिर उस हिसाब से आपको जो है उस तरह की प्राइस बताए जाते हैं। ठीक। क्योंकि अगर 1 फीट का समझ लेंगे तो 100 रुपये का 1 फीट हो गया अभी। अच्छा। 1 फीट 100 रुपये का। आप जितना सारा आप फीट लेते हैं और उसी हिसाब से आपके पैसे चार्ज होते हैं। डिपेंड करता है गमले के ऊपर, हाइट के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्लांट लेते हैं। अब आप आए इस तरफ, ये हमारे कोनों लगी हुई है। ये जिससे हमने कटिंग के हवाले से आपने बात की कि ये कटिंग है, ये लगी हुई है सारी कटिंग, आप ये देखें कोनों का। ये तकरीबन जो है 20 दिन पहले की है। ठीक। और इसी तरह से हम रैप करते हैं इसको। बेटा ज़रा इधर आए, इसको ज़रा खोलिए। हम जो भी प्लांट्स उगाते हैं वो उसको 15 दिन के लिए हम इसको रैप करते हैं। अच्छा, 15 दिन में पानी नहीं डलता इनमें? नहीं, 15 दिन पहले पानी लगा के इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो है ना अंदर ये जड़ लगा देता है। बेटा कोई रूट वाला पौधा निकालो जो रूट जिसकी बन गई हो। जैसे कि आप ये देखें, ये निकाला, देखें अब ये 15 दिन के अंदर इसकी रूट आ जाती है। ये देखें वाइट कलर की ज़बरदस्त। आप इसकी आप हीट चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर हीट कितनी है। हीट तो बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल। हीट की वजह से ये रूट बनती है। और ये इसी तरह से सारे जितने सारे प्लांट्स हमारे होते हैं
इसी तरह से हम अच्छा, हम जैसे कटिंग जो लगाते हैं सर फर्स्ट टाइम, उसको कटिंग को इसी तरह से प्रिपेयर करने के बाद फिर हमें इसको कवर करना होता है 15 दिन के लिए। 15 दिन उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब आप देख लें हल्का सा देख लें किसी में रूट आ गई है, अगर रूट नहीं आई है तो फिर आप हल्का सा पानी लगा दें, फिर इसको 5 दिन के लिए। अच्छा, अगर हम जैसे सर ये छत पे सेटअप लगाना चाह रहे हैं, छत पे अगर इस सेटअप को लगाएं तो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा? छत पे अगर आप जब लगाते हैं तो छत के लिए आपको सबसे पहले फिर इस मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। छत की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके। क्योंकि उससे जो फर्श है वो फर्श के ऊपर कभी भी ये नहीं होगी। उसके लिए भी हमें पहले ज़मीन पर मट्टी बिछानी पड़ेगी। मट्टी को ठंडा करके फिर उसके ऊपर ये चीज़ें रख के और फिर इसी तरह से। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि देखें छत पे अगर इस तरह का शेड मौजूद नहीं है तो उस सूरत में लग सकता है? नहीं लगेगा। 30% धूप के लिए हमने यहाँ शेड इस वजह से लगाया कि इसको 30% धूप रोकने के लिए, इसको 100% धूप नहीं लगनी चाहिए। ओके। इसके लिए ये शेड का होना ज़रूरी है। ठीक है। 70% धूप इसकी रोकनी है, इसको 30% धूप देनी है। उसके बाद फिर इसकी इसी तरह से इसको हमें जो रैप करते हैं इसकी अपनी हीट एक होनी चाहिए जिससे ये रूट बनाए। रूट बनाएगा तो ये 15 से 20 दिन के अंदर ये पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप भी साथ जाएँ। तो बहुत शुक्रिया, इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया है सर। तो इरफान साहब जो है इनका विज़न है ये 3 करोड़ पौधा जो है कराची में लगाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक सर रेहान अल्लाह वाला जो है उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आप जो है जोड़ रहे हैं उन लोगों को अपने बस आप सर बताते जाइए क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप बेटा इसकी कटिंग ले आओ। अब ये जो कोने की कटिंग है बेटा, यहाँ बैठो, कटर से काटो सामने कैमरा के आगे। फिर ये इस तरह से लगेगी। थोड़ा स्लो सर, थोड़ा सा स्लो, हल्का सा स्लो करो बेटा, हल्का सा लगाओ वहाँ रूट पाउडर और फिर इसको वहाँ लगा दो। अच्छा, ये रूट पाउडर लगाना ज़रूरी है सर? ये रूट पाउडर जितना लगाएंगे उतना जल्दी ये रूट पकड़ेगा और जितना जल्दी पौधा मिस होने के चांस बहुत कम होते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे पानी। ठीक है। इसके बाद पानी लगाने के बाद हम उसके तरफ उसी तरह से रैप कर देंगे जैसे आप मेरे सारे। ठीक हो गया सर। ठीक है, इसी तरह से जितने सारे पट्टे हैं इसी तरह से हम फिर इसको रैप करेंगे। फिर 15 दिन तक इसको हम ओपन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, 15 दिन के बाद ये जब जड़ पकड़ लेगी अपना, फिर ये प्याली में शिफ्ट होगा? नहीं, उसके बाद हम 15 दिन के बाद इसको हम एक तरफ से खोल देंगे। ठीक है। यहाँ से खोल देंगे, एक तरफ हम वहाँ से खोल देंगे। 5 दिन तक ये वैसे खुला रहेगा। सही है। और यहाँ से इसको हम पानी लगाते रहेंगे ताकि उसकी सारी हीट निकल जाए। उसके बाद हम इसकी पूरी शॉपर उतारेंगे। उसके 5 दिन फिर इसको छोड़ देंगे। फिर 5 दिन के बाद हम इसको प्याली में शिफ्ट। सही हो गया, ज़बरदस्त, बिल्कुल। और 5 दिन के बाद प्याली कौन सी होगी? वो 6 इंच की प्याली होगी। अच्छा, आप ये नहीं कहेंगे 12 इंच। हाँ, 12 इंच पे नहीं, बिल्कुल 6 इंच की प्याली होगी। बिल्कुल 6 इंच की प्याली में 3 महीने रखेंगे। 3 महीने के बाद फिर आप इसको ले आएंगे 12 इंच में। 12 इंच में 6 महीने 3 महीने रहेगा। फिर उसके बाद आप इसको लाएंगे 14 इंच। 14 इंच। तो फिर जिस तरह से तो ये ज़मीन में लगाने वाला कब बनेगा सर? ज़मीन में लगाने के लिए 3 महीने कम से कम। 3 महीने कम से कम चाहिए। ठीक है। जिसकी अच्छी होगी वो ज़मीन में जल्दी गिरोगा। ठीक हो गया। कोनों की बात, कोनों तो चल जाता है। मैं हर वो प्लांट्स की बात कह रहा हूँ जो ज़मीन में हम लगाने की बात। सही है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये एड्रेस तो आपने बता दिया अपना यहाँ का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना मोबाइल नंबर भी आप बता दें ज़रा मुझे। मेरा मोबाइल नंबर 0301 212 6156। मोहम्मद बख्श अबड़ो साहब। अच्छा सर, फेसबुक पे कोई पेज वगैरह है आपका नर्सरी का, कुछ बना हुआ है सोशल मीडिया पर? हमारी कंपनी के नाम से, मगर उस पर ये चीज़ आती नहीं है। अच्छा, पेज है हमारे प्लांटेरियम के नाम से हमारी कंपनी है। ठीक है। उस पर ये चीज़ें बहुत कम दिखाई जाती हैं ना। ठीक हो, यहाँ पे आके जो भी देखेगा। हाँ जी। तो माशाल्लाह ये सारा का सारा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप जो है एक प्लांट तैयार कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, किस तरीके से आपने उसको मेंटेन रखना है। क्योंकि ये वही है नीम है। ये नीम बकैन जिसको कहेंगे, ये नीम वो वाला है मेरे पास, वो आगे जो खड़ा है। ठीक है, ये बकैन, ये वही अफ्रीका जो आप कह रहे थे। नहीं, ये बकैन इस तरह से छतरी बना। छतरी बना। हाँ, ये छतरी वाला।
छतरी ये है नीम ही कहलाएगा, मगर इसको हम दूसरी ज़बान में बकैन कहते हैं। मगर हमारे वाइट आ रहा है, वो पिंक है। ये मैंने 3 लगाए थे, तीनों टाइट हो गए ना, वो भर गए। अच्छा, और फिर मैंने ना गुड़मोर लगाया, गुड़मोर भी अच्छा, एक में 2 कलर के इरफान भाई आपके पसंद की जगह है ये। अभी तो कह रहा था इरफान भाई माने दुनिया में जन्नत है, फिर से जवान हो गया। तो बहुत बड़ा है, अभी आगे भी किसी शाहिद भाई टाइम बताइएगा। टाइम ब्रदर हुआ है 3:20। इरफान भाई ने अटका दिया है रेहान साहब के साथ। अब आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है आपको ये काम सर? ठंडा हो गया रोजे में, वो ऐसी जगह पे है ना तो खुशकिस्मती है यार। हाँ आया है सर। काउंटरों पे काम करते हैं। हाँ, तो वो आए, वो यहाँ पे उनको तजुर्बा करवाएं कि हम उनको ये चीज़ बता सकें कि भाई ऐसे नहीं, ये बेसिकली ऐसे होता है। और फिर उसके बाद उसका कदर होगी, उस मजदूर की भी कदर होगी, और फिर उस काम करने वाले की कदर होगी, उस फिर काम की भी कदर होगी। अब आता है ना, तो इनको खाना उठाएंगे। अब अगर आता है तो इनको खाना उठाएगी बात कि बेटा हम इन्हीं गाड़ी से खाते हैं, इन्हीं की तरफ से। अब आप बहुत हो गया अभी, मगर उसको कोई टेक्निक था वो हमें बता के नहीं गया। हाँ, वो नहीं